हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक ये है हर एक को टू बिल्ड ऑल्सो, एंड ऑल्सो स्पेशली जैसे कि द वंस हु आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, जिन्होंने ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चनिंग्स वैसे मैथ्स साइंस ये सब नहीं किया है, हाउ इम्पोर्टेंट इट बिकम्स कि वो भी जैसे इंग्लिश से नफरत नहीं करना चाहिए, वैसे ही यू स्टार्ट बिल्डिंग दोज एनालिटिकल स्किल्स थोड़ा सा विथ इस पे मैं आपका पर्सपेक्टिव लेना के लिए कैसे अपने आप को तैयार करें। सर जैसे आपने शुरुआत में मैडम ने बोला कि आपने बहुत ही कैलकुलेटिव स्ट्रेटजी अपनाई है, बहुत ही साइंटिफिक। देखिए जब तैयारी शुरू करता है तो कोई उसके पास कोई रणनीति नहीं होती है। ये हमारी जो रणनीति है वो 2-3 साल में धीरे धीरे बिल्ड होती है। अब जैसे जैसे मैच्योर होते हो आप बहुत सारी गलतियों से सीखते हो, बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है, दूसरों से ग्रहण करते हो। जो आज हमारी आपको रणनीति फील हो रही है वो हमारी 4 से 5 साल की मेहनत है, उसमें बिल्ड हुई है धीरे धीरे। और सीसेट का बहुत ही बड़ा योगदान, आप जैसे सीसेट के बारे में बात करना चाह रहे कैटेगोरिकली, और अगर आईएएस की सेवा में बाकी सर्विसेज में योगदान अगर इसका देखें तो योगदान निश्चित रूप से, अगर योगदान नहीं होता तो शायद यूपीएससी सिलेबस में देती भी नहीं उसको योगदान। अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझाना आपको चाहूँ कि जैसे कोई जिला आपने लिया है और उस ज़िले में एजुकेशन की हालत थोड़ी सी गड़बड़ है, कि एजुकेशन का जो परिणाम है कि बच्चों को गणित नहीं पढ़ना था, बच्चों को यह नहीं करना था। आपके पास कोई डेटा भेजता है कि आपके ज़िले में इतने विद्यार्थी हैं, उसमें से इतनों को अंग्रेजी नहीं आती, इतनों को गणित नहीं आती, इतनों को ये नहीं आता। तो आपके पास रॉ डेटा आपके पास आ गया। आपको ये नहीं पता कि परसेंटेज कैसे निकालना, 100 में से 20 को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन आपको ये नहीं पता कि परसेंटेज क्या है, 20% कैसे निकालते हैं, 15% क्या है, उसको डेटा को आपस में लिंक कैसे करते हैं, कितना अनुपात ज़्यादा है, आपको आता ही नहीं। बेसिक जो स्किल्स नहीं आती हैं तो आप कैसे सर्वाइव करोगे जाके। आप जो एक ओपिनियन बनता है वो डेटा के बेस पे बनता है। जैसे हम पॉलिसी की बात करते हैं, बहुत बार एक बात होती है कि डेटा आधारित पॉलिसी। आपकी जो पॉलिसी बने वो किसी रीजन पे आधारित होनी चाहिए, कि मैं कोई बात कह रहा हूँ उसके पीछे सपोर्ट के लिए मेरे पास डेटा होना चाहिए। तो उसके आसपास आपको एनालिटिक स्किल आपको आना चाहिए ना, कि आपके जो विद्यार्थी हैं कमज़ोर क्यों हो रहे हैं, कौन सा ब्लॉक ज़्यादा है, कौन सा ब्लॉक में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, आप उसमें पाई चार्ट बना सकते हो। जैसे बजट होता है, बजट में बहुत अच्छा एनालिसिस आता है कि अपना जो 1 रुपया है, पूरा 1 रुपया कैसे आता है, कैसे खर्च हो रहा है। तो आपको पता लगेगा कि हम जो सैलरीज है, पेंशन पे कितना खर्च कर रहे हैं पैसा, जो इंटरेस्ट रेट हम बाकी सरकारों को लोन पे देते हैं कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो आपके माइंड में तस्वीर बन जाएगी, यार मुझे इस फील्ड में काम करना है। तो इसलिए एनालिटिक स्किल बहुत ज़रूरी है आपकी। इसके अलावा दूसरा एक एग्जांपल अगर लिया जाए तो ये कि जैसे नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई, अब डीएम हो, आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, अब टाइम भी नहीं होता ऑब्वियसली, और भी डिपार्टमेंट में आपके पास टाइम नहीं होता, दिन में कई रिपोर्ट आती है। तो अगर मान लो आपने स्टाफ को बोला कि इसका थोड़ा सा प्रेसी जो इसका समरी है मुझे बना के दे दो, कि 100-150 तो नहीं 5000 शब्दों में उन्होंने आपको बना के दे दिया, तो आप उस 5000 शब्द को पढ़ के कैसे पूरी पिक्चर को समझ पा रहे हो। इसी को तो पैसेज बोलते हैं। पैसेज इसी की चेक करता है कि उस पैसेज को पढ़ के एनालिसिस की पावर कैसे विकसित कर सकते हो। ये तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया, कि ऐसा बिल्कुल भी दोहराए नहीं कि ये काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम आता है किसी न किसी फॉर्म में। दोस्तों इस शानदार पॉडकास्ट डिस्कशन में 1 मिनट का आपका समय लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अग्निपथ 2.0 बैच शुरू हो रहा है 16 जून से। तो अभी तक हमने एक बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, वो फुल हो चुका है, उसमें हमारे पास और जगह नहीं है, इसीलिए हम एक और बैच लॉन्च कर रहे हैं। 16 जून से ये बैच लॉन्च हो रहा है, अग्निपथ 2.0 इसका नाम है। 8000 में देश का सबसे अफोर्डेबल बैच ये रहेगा। मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जैसे सुनील ने कहा कि ये स्किल ओवर द टाइम डेवलप, बिल्कुल सही बात है। और शायद हम लोग आज इन चारों लोग यहाँ पर इसीलिए बैठे हुए कि हमें जो चीज़ें नहीं पता चल पाई, या मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दूँ तो जब मैं खुद सेलेक्ट हुआ तब मैं किसी सेलेक्टेड आदमी से मिला, उसके पहले मैं किसी सेलेक्टेड आदमी से नहीं मिला था। तो अब आप सेलेक्टेड आदमी से नहीं मिले हैं जिसकी स्ट्रेटजी अभी प्रूव हुई, तो फिर आप फेलियर लोगों से मिल रहे हो, या एक तरीके से कहिए कि जो एस्पायरिंग है, जो प्रयास कर रहे हैं, अभी उनकी स्ट्रेटजी सही है या गलत है आप नहीं जानते, बट आप एक तरीके से वो अंधेरे में तीर मारना जिसे हम बोलते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा तीर सौभाग्य से लग गया, तो मैं ये ओवर द टाइम डेवलप हुआ। इसलिए जो स्ट्रेटजी है, ये बातचीत है कि नए जो एस्पायरेंट्स हैं वो गलती ना करें, एक दिशा में वो चले। और जहाँ तक जैसे आपने एनालिटिकल स्किल की बात की, सीसैट में उसी का टेस्ट होता है। मुझे तो लगता है कि पूरा यूपीएससी का जो पैटर्न है वो हमारे एनालिटिकल स्किल है, ठीक, हमारे पेशेंस के साथ एनालिटिकल स्किल को। तो जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे इनइक्वालिटी इंडेक्स आता है,
अब असमानता है किसी क्षेत्र में, मान लीजिए आप किसी ज़िले में आप पोस्टेड हैं, वहाँ पर असमानता आपने अपने ज़िले की भी कैलकुलेट करवा ली। अभी तो नीति आयोग इस तरह की कोशिशें अलग अलग रिपोर्ट्स में कर रहा है। मान लीजिए असमानता की भी रिपोर्ट आ गई। अब चूंकि असमानता हिंदुस्तान में ऐसा माना जाता है कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा, मतलब दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान असमानता के पायदान पर है, ठीक, काफ़ी असमान देश है। तो असमानता के कारण से अब आप ये मत समझिए कि सिर्फ गरीबी ही है। असमानता से एक वर्ग गरीब है, भुखमरी में है, दूसरा जो है लग्जरियस लाइफ जी रहा है। असमानता का आप जातीय एस्पेक्ट समझिए कि कुछ जातियाँ ही गरीब हैं, कुछ जातियाँ अमीर हैं। कई बार सांप्रदायिक दंगों के पीछे भी असमानता का कारण होता है, क्योंकि एक जो वर्ग है, एक संप्रदाय है, हो सकता है वो गरीबी में है, दूसरे संप्रदाय के पास बहुत सारे रिसोर्स हैं। तो उनको जो वो एक कंपैरेटिव जब स्टडी करते हैं तो उनको लगता है कि सारे संसाधन इन्हीं के पास हैं, सारे रिसोर्सेज सरकार के और जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं वो इन्होंने पूरा कब्जा किया हुआ। तो एक क्षोभ की भावना उत्पन्न होती है। आप महिला सशक्तिकरण को, महिला अलगाव को आप इससे समझ सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से असमानता से पीड़ित हैं। संपत्ति में उनका अधिकार नहीं है। महिलाओं की शिक्षा आप देखेंगे तो महिलाओं की शिक्षा पीछे है। महिलाओं की जो एनीमिया की रेट है वो ज़्यादा है। महिलाओं का IMR MMR भी पुरुषों से ज़्यादा है। हालांकि अगर नेचुरली देखा जाए तो उनकी जो जीने की एक्सपेक्टेंसी है वो पुरुषों से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो उनके पीछे। कारण क्या है? कारण ये है कि महिलाओं के पास रिसोर्सेज कम है, उनको संसाधन जो भी हमारी सामाजिक व्यवस्था बनी उनमें कम प्राप्त हुआ है। तो जब आप एक रिपोर्ट को इस एंगल से समझेंगे कि असमानता कहाँ हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर को, कहाँ हमारे धार्मिक स्ट्रक्चर को, कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण को भी वो प्रभावित करता है कि दोहन बहुत ज़्यादा हो जाता है एक वर्ग के द्वारा अपनी लग्जरी पे, इस सब चीज़ों पे आप। तो इन सब जब एस्पेक्ट्स को आप जोड़ पाएंगे तो फिर आप एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर होने का दावा कर सकते हैं या आप प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आप इन एस्पेक्ट्स को समझ रहे हैं तो आप उन चीज़ों को डील करेंगे, कोशिश करेंगे एटलीस्ट। तो वो कोशिश अगर आपकी ईमानदार कोशिश है तो वो अप्रिशिएट भी की जाएगी, हो सकता है वो सरकार के इंडेक्सेस में